नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी एक्सीड एंट्रेंस प्रेप में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फेज 2 है वो फाइनली स्टार्ट हो गया है आज यानी 8 जुलाई से। अगर आपने अभी तक फेज 1 नहीं भरा है दैट इज स्टिल ओपन, आप फेज 1 फेज 2 दोनों ही 14 जुलाई तक भर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये पूरा फेज 2 का फॉर्म भरना है, क्या सब्जेक्ट मैपिंग होता है, क्या प्रेफरेंस फिलिंग होते हैं और कैसे आप लोगों को करना है। इस वीडियो को प्लीज थॉरली कंप्लीटली देख लीजिएगा, उसके बाद अपना जाके फेज 2 स्टार्ट करिएगा भरना। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले जैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएससीएस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे यूजिंग योर सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, आपको एक ऑप्शन दिखेगा फेज 2 स्टार्ट करने के लिए, उस पर स्टार्ट क्लिक करिएगा। 4 सिंपल स्टेप में प्रोसेस डिवाइडेड है। सबसे पहले जिसमें सब्जेक्ट मैपिंग है, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, प्रेफरेंस सिलेक्शन है, प्रीव्यू प्रेफरेंस है। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग में आपको आपके क्लास 12 के मार्क्स दिखाई जाएंगे। ये वही है जो आपने फेज 1 में फिल करे हैं। उसके बाद आपको मैप करने के लिए कहा जाएगा आपके सीयूईटी के टेस्ट पेपर को क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के साथ। प्लीज ध्यान रखिएगा, डीयू ने अपफ्रंट क्लियरली बताया था कि वही सब्जेक्ट कंसीडर करे जाएंगे एडमिशन के लिए डीयू में जो आप लोगों ने 12वीं में पढ़े हुए हैं। सीयूईटी आप बेशक किसी भी सब्जेक्ट में देते रहो, अगर आपने वो 12th में नहीं पढ़ा है, 12th की मार्कशीट पे नहीं है, हम कंसीडर नहीं करेंगे उस सब्जेक्ट को। जैसे इस बच्चे ने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट सीयूईटी में दिए हैं। आपको उन्हीं क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ इनको एक एक करके मैप करना है। इंग्लिश क्लास 12 में इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी क्लास 12 में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, दैट्स हाउ इट गोस। इसके बाद डीयू आपसे ये पूछेगा क्या आप किन किन लैंग्वेजेस के साथ वेल वर्स्ड हैं। कारण ये है डीयू बीए प्रोग्राम ऑफर करता है कुछ अलग अलग लैंग्वेज डिसिप्लिन्स में, तो आप उन्हीं लैंग्वेज में बीए, सपोज बीए प्रोग्राम 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में होता है, तो बहुत सारे बीए प्रोग्राम लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन में होता है, तो वही बीए प्रोग्राम आपको करने देगा उस लैंग्वेज में जिसमें आप वेल वर्स्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाबी में नहीं है वेल वर्स्ड तो आप इसको नो कर दीजिएगा, आपको फिर वो बीए प्रोग्राम जिसमें भी पंजाबी है कॉम्बिनेशन वो नहीं करने देगा, जो ऑब्वियस चीज है। मूविंग ऑन, आपसे एक बार ये भी पूछा जाएगा कि आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स थी या नहीं। बेशक प्लीज इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है आपने सीयूईटी में मैथमेटिक्स ना दी हो, ये सीयूईटी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पास क्लास 12 में मैथ्स थी, आपकी मार्कशीट पर भी है, बट आपके पास फॉर सम रीजन आप सीयूईटी में आपने वो नहीं दिया, तो आप कोई बात नहीं यहां पे फिर भी यस करेंगे। दिस इज ओनली क्लास 12 मैथ्स रिक्वायरमेंट। क्यों? ये मैथ्स रिक्वायरमेंट बीए प्रोग्राम के लिए है। बहुत सारे बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं जिनमें मैथमेटिक्स होनी चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। तो बस वो ये पूछ रहा है कि आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ी हुई है, आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था, अगर है तो ही आपको वो बीए प्रोग्राम इन सभी में करने देगा, वरना वो नहीं करने देगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। सीयूईटी में ना करा हो तो भी यस कर देना, ठीक है। सीयूईटी बेशक आपने पेपर नहीं दिया मैथ्स का तो भी 12th में होनी चाहिए। इन सबको टिक कर दोगे, आगे करके सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। इसके बाद आपको डीयू दिखाएगा आपके जो भी कोर्सेज हैं, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। आपको डीयू ये दिखाएगा एक लिस्ट कि आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। जैसे इस बच्चे को दिखाएगा वो हर एक कोर्स जो डीयू ऑफर करता है किसके लिए एलिजिबल है, साथ में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपका स्कोर क्या बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे का अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट 772 स्कोर बन रहा है। सिमिलरली हर एक कोर्स के लिए सर ये कैसे डीयू फिगर आउट कर रहा है कि हमारा कौन से सब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे, वो डीयू ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक अप्लाइड साइकोलॉजी करके कोर्स है, उसके लिए डीयू 2 कॉम्बिनेशन देता है, या तो एक लैंग्वेज, कोई 3 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट। तो अगर लेट्स से किसी बच्चे का जिस भी कॉम्बिनेशन से ज्यादा स्कोर बन रहा होगा वो कंसीडर होगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बीकॉम प्रोग्राम है, उसके लिए आप इंग्लिश, कोई लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें आप 3 सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और गैट भी जोड़ सकते हैं। तो जिस भी कॉम्बिनेशन से हायर स्कोर बनता दिखेगा डीयू को, वो वाला स्कोर कंसीडर कर लेगा आपका ऑटोमेटिकली फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। जैसे ही ये स्टेप हो जाएगा आपको इसमें ये भी दिखाया जाएगा आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे फूड टेक्नोलॉजी में मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, मतलब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आपने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो मैच नहीं करते इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के साथ जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी गिवन है। इसके बाद आएगा मेजर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज एक्चुअल प्रेफरेंस फिलिंग। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। एक बार देखो इन्होंने फील्ड लिखा है फॉर बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन वन ऑफ द मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, सिमिलरली वेयर अ लैंग्वेज इज ऑफर्ड, सिमिलरली जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था।
प्लीज इससे पहले आप लोग पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट करें, सब कुछ करें। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या तरीका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी चीज में, ये फिल्टर मेन चीज है जो आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगा कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट आपको आसान हो जाएगा कॉलेज कोर्स ढूंढना। अभी हम एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे का प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट है। ये बच्चा हमारे साथ हमारे प्रेफरेंस लिस्ट प्रोग्राम में एनरोल्ड था। हमने इसके साथ 1-to-1 बैठ के इसकी कुछ ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। अब ऑब्वियसली मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दी हैं। इस बच्चे के पास ये सब्जेक्ट्स थे, वो ये कोर्सेज टारगेट कर रहा था, और इन्हीं कोर्सेज के लिए हमने एक बहुत लंबी प्रेफरेंस लिस्ट, ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रेफरेंस लिस्ट है, इस पूरी वीडियो में पूरी नहीं बनाऊंगा, बट मेजरली जो टॉप के प्रेफरेंसेस हैं इस बच्चे के, उनको लिस्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कैसे रैंक करना है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे के सबसे पहले प्रेफरेंस है शहीद सुखदेव, बीएमएस, बीबीएफआईए, एसआरसीसी, एलएसआर, हंसराज हिंदू के बीकॉम ऑनर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बच्चा मेजरली जो भी कोर्सेज टारगेट करे, जैसे इस बच्चे के प्रेफर्ड कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज हैं, आप लोगों को वो कोर्सेज इस फिल्टर में डाल देने हैं, ताकि आपको डीयू उन्हीं कोर्सेज के कॉलेजेस दिखाए, सब कुछ ना दिखाए, या आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बच्चे के लिए सबसे पहले जो प्रेफरेबल है, लेट्स से वो बीएमएस है, तो हम क्या करते हैं, बीएमएस के ही कॉलेज ऐड करते हैं। मैंने बीएमएस सेलेक्ट करा, लेट्स से मैं और कोई करता ही नहीं, अप्लाई फिल्टर कर दिया। अब नीचे अगर आप आएंगे तो डीयू सारे बीएमएस के ही कॉलेजेस दिखाएगा और किसी चीज के नहीं। मेरा पहला प्रेफरेंस था शहीद सुखदेव बीएमएस, तो मैंने यहां पे कर दिया ऐड टू टॉप। मैंने शहीद सुखदेव को टॉप पे ऐड कर दिया, दैट इज माय नंबर 1 प्रेफरेंस, और यहां पे नंबर 1 प्रेफरेंस दिख भी रहा है। अब मेरा जो सेकंड प्रेफरेंस था इस बच्चे का, जो इसकी प्रेफरेंस लिस्ट थी, बीबीएफआईए था शहीद सुखदेव से। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर प्लीज ध्यान रखिएगा, इस फिल्टर में अगर आप चाहते हैं तो आप कॉलेज भी डाल सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया शहीद सुखदेव, तो उसके सारे कोर्सेज आ जाएंगे। हंसराज डाल दिया, सारे कोर्सेज आ जाएंगे जो हंसराज ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेक्स्ट था बीबीएफआईए, तो मैं यहाँ पे अपना बीबीएफआईए डालूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने कर दिया अप्लाई फिल्टर, तो मेरे पास उसके सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। मैंने अब मेरा सेकंड नंबर पे है ये, तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू बॉटम, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा बीबीएफआईए शहीद सुखदेव। अगर आप चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक नंबर पे भी डाल सकते हैं। यहां पे लिखा है ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, सीधा लिख दो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर 15, तो सीधा 15वां नंबर पे आ जाएगा। यहां भी इसको रीऑर्डर करना पॉसिबल है, इसको अप कर दो, इसको डाउन कर दो, या कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नंबर पे ले जाओ, किसी चीज को रिमूव करना है रिमूव कर दो। अब फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने प्रेफरेंस लिस्ट में नेक्स्ट डाला है, एक और डाल लेते हैं, लेट्स से एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आपके लिए एक लेट्स से प्रेफरेंस में डाल देंगे बीकॉम ऑनर्स। हमने यहां पे लिखा बीकॉम ऑनर्स, और ये बच्चे का, ओ सॉरी मैंने डॉट नहीं डाला इसलिए नहीं आया, तो बीकॉम ऑनर्स डाला हमने। एंड फॉर एग्जांपल हम अप्लाई फिल्टर कर देते हैं, बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेज आ जाएंगे। मैं अगर चाहता हूं तो मैं, आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आप कॉलेज का भी फिल्टर लगा सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें आएगा नहीं, आपको पूरा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिखना पड़ेगा, बट स्टिल एस से शायद आ जाए, नहीं आई थिंक मेरे को पूरा ही लिखना पड़ेगा। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स डाल दिया। अब अगर मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा तो सीधा मेरे को बीकॉम ऑनर्स श्रीराम का ही दिखाएगा, ये आ गया है, मैंने ऐड टू बॉटम कर दिया। अब इससे हुआ क्या, मेरी देखो प्रेफरेंस लिस्ट बननी राइट में तैयार हो चुकी है। सुखदेव बीएमएस 1, सुखदेव बीबीएफआईए 2, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बच्चा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से नीचे बनाता रहेगा, जो भी इसकी 70, 80, 100 प्रेफरेंसेस हैं पूरी जो हमने इसकी बनवाई थी। आप प्लीज ऐसे ही एज इट इज इसमें डालते रहिए, लास्ट में कुछ नहीं करना, जब ये पूरा हो जाइए सेव चेंजेस करिए और आपको प्रीव्यू प्रेफरेंस दिख जाएगा, जिसमें आपको एक पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। ये है जी आपकी पूरी प्रेफरेंस, एक बार पूरी देख लो, देन फाइनल हो जाए तो रख लो। This is the entire step of preference filling जो आप लोगों को करनी है along with subject mapping in the phase 2 of your Delhi University CSAS portal। जाइए, आज ये पोर्टल खुला है, sufficient टाइम तक खुला हुआ है, 14 तारीख तक, प्लीज 14 तक मेक श्योर आज मत करना, एक दिन लगता है पोर्टल को, जनरली कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो कल से आप बेशक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस फिलिंग, जो भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है उसे बनाना। अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपकी हेल्प चाहते हैं फॉर द प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइनिंग, आप जा सकते हैं और इसी बच्चे की तरह आप भी 1-to-1 हमारे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट काउंसलिंग के लिए, और ये पूरी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। दिस इज फॉर दोस किड्स जिनको दिक्कत आ रही है सर कैसे अलग अलग चीजों को रैंक करना है, उन लोगों के लिए है ये। इफ यू वांट प्लीज टाइमली कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वी विल बी क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशंस वेरी वेरी सून, क्योंकि ऑब्वियसली सारे स्लॉट्स हम बहुत सारे नहीं दे सकते, हर एक बच्चे के साथ इंडिविजुअली बैठना है तो टाइम इन्वॉल्व है। तो प्लीज जो मैक्सिमम स्लॉट्स है वो कल परसों की ही इन्वॉल्व है, तो यू कैन बुक अकॉर्डिंगली। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप दैट यू गेट द बेस्ट कॉलेज यू डिजर्व। थैंक यू सो मच।